सीजन 1 करदुगलू। नाज़रीन, सीजन 1 में आपको करदुगलू एक ऐसा गद्दार, मकार और चालबाज फितरत का हामिल ये शख्स देखने को मिलता है और ये सरदार बनने के लिए हर तरह की साजिशें करता रहता है। और इसकी जब हर साजिशें नाकाम होती गईं तो इसने सलेबियों से गठ जोड़ लिया और चंद सिक्कों में अपना ईमान भी बेच दिया। सलेबियों ने जब इसे सोना दिया तो इसने काई कबीले में चंद सरदारों को सोने के सिक्कों से खरीद लिया। इसके बाद ये सलेबियों के कहने पर करदुगलू हलीमा सुल्तान के भाई जिगत को कबीले से बाहर ले आकर सलेबियों के हवाले कर देता है। और इसके बाद जब अरतुगरुल को जिगत के बारे में पता चलता है कि वो सलेबियों के किले में है तो वो अपने साथियों के साथ उसको छुड़वाने के लिए चला जाता है। और जैसे ही अरतुगरुल अपने साथियों के साथ कबीले से चला जाता है तो पीछे करदुगलू और उसके साथी कबीले पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरह करदुगलू सुलेमान शाह और उसकी फैमिली को गिरफ्तार करवा लेता है और उन्हें खेमे में कैद कर देता है और खुद सरदार बनकर सुलेमान शाह की सीट पर बैठ जाता है और जिरगा बुलाकर ये फैसला करता है कि सुलेमान शाह की फैमिली को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जिरगे वाले सरदार इस बात पर आमादा नहीं होते और वो करदुगलू को मशवरा देते हैं कि इन्हें मारने की बजाय कबीला बदर कर दें। करदुगलू को उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो एक नई चाल चलता है और सुलेमान शाह और उसकी फैमिली को रास्ते में कत्ल करने का मंसूबा बनाता है और ये काम वो तुर्गत को सौंपता है जब उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता। लेकिन तुर्गत को कोई भी ताकत ईमान से ना फेर सकी और वो करदुगलू के ही सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देता है और इस तरह सुलेमान शाह और उसकी फैमिली को बचा लेता है। और फिर वो वापस कबीले जाता है और करदुगलू को कहता है कि मैंने सबको मार दिया है। ये सुनकर करदुगलू काफी खुश होता है और कहता है कि अब वो अरतुगरुल को भी खत्म कर देगा। दूसरी तरफ अरतुगरुल और उसके साथी सलेबियों से लड़ने के बाद वापस आ जाते हैं और कबीले जाने से पहले उन्हें करदुगलू का पता चल जाता है और फिर अरतुगरुल अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये फैसला करता है कि वो करदुगलू से जिरगे में मुलाकात करेगा और इसी बहाने वो उसे काबू कर लेगा। वो करदुगलू को एक सिपाही के जरिए पैगाम भिजवा देता है और अपने सिपाही को कहता है कि वो उसकी सीट के नीचे एक तलवार छुपा दे ताकि मौका आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। सिपाही ज़हरी तौर पर करदुगलू का साथी होता है और इसीलिए वो ये काम करने में कामयाब हो जाता है। चुनाचे करदुगलू मुलाकात करने पर आमादा हो जाता है और उसे मारने का भी मंसूबा बनाता है। लेकिन जिरगा शुरू होने के कुछ ही देर बाद जब करदुगलू उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो अरतुगरुल अपनी सीट के नीचे छुपी तलवार निकालकर उसके सिपाहियों को निस्तो नबूद कर ही रहा होता है। इतने में अरतुगरुल का साथी तुर्गत भी वहां पहुंच जाता है और इस तरह वो दोनों मिलकर करदुगलू के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं। और इसके बाद अरतुगरुल करदुगलू को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और इसके बाद सुलेमान शाह को पैगाम भिजवाया जाता है कि अब वो कबीला वापस आ जाएं। और इस तरह सुलेमान शाह और उसकी फैमिली फिर कबीला वापस आ जाते हैं और कबीले के सभी लोग उनका शानदार इस्तकबाल करते हैं। चुनाचे सुलेमान शाह जिरगा बुलवाते हैं और करदुगलू का सर कलम करने का फैसला करते हैं। इसके बाद करदुगलू को सबके सामने लाया जाता है और सुलेमान शाह अपनी तलवार अरतुगरुल के हवाले कर देता है। इस तरह अरतुगरुल करदुगलू का सर तन से जुदा कर देता है। इस तरह करदुगलू अपने अंजाम को पहुंच जाता है। नंबर 2 पे है कुचाबिश। सीजन 2 का सबसे बड़ा गद्दार तुगतीकन का साथी कुचाबिश होता है जो मंगोल कमांडर नुयान से मिला होता है और दुर्गा उकाई कबीले की हर एक मालूमात नुयान तक फौरन पहुंचाता रहता है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये तुगतीकन का वफादार साथी माना जाता है, लेकिन इसकी मकारी और गद्दारी की वजह से तो दुर्गा उकाई कबीले को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये हमेशा तुगतीकन को अरतुगरुल के खिलाफ भड़काता रहता है। और फिर जब अरतुगरुल हलीमा सुल्तान को दिल्ली दमीर के साथ सुल्तान अलाउद्दीन को एक नक्शाबंदी देने के लिए भेज रहा होता है तो तुगतीकन अरतुगरुल को रोक लेता है और उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कुचाबिश ने इस बात से नुयान को भी आगाह किया होता है और वो भी वहाँ मौजूद होता है। अरतुगरुल तुगतीकन को समझाने की कोशिश करता है और फिर तुगतीकन को उसी के हाल पर छोड़कर अपने साथियों के साथ अपने रास्ते पर रवाना हो जाता है। और जैसे ही अरतुगरुल वहाँ से जाता है तो वहाँ पर नुयान टपक पड़ता है और उस वक्त कुचाबिश नुयान की साइड पर हो जाता है। तब तुगतीकन को अरतुगरुल की बातों का एहसास होता है, लेकिन नुयान और उसके साथी तुगतीकन और उसके सिपाहियों को मार देते हैं और तुगतीकन को मरा हुआ समझकर नीचे एक छोटी सी खाई में फेंक देते हैं। और उसके बाद नुयान कुचाबिश को वापस कबीले भेज देता है। कुचाबिश वापस कबीले जाकर दुर्गा कबीले के सरदार खशनूद को बताता है कि अरतुगरुल ने हम पर हमला किया है और तुगतीकन को शहीद कर दिया है। इस तरह इन दोनों कबीलों में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और कुचाबिश अपने सिपाहियों के साथ अरतुगरुल की फैमिली के खेमे को चारों तरफ से घेर लेता है और तलवारें और नेज़े लहराते हुए कहते हैं कि अगर अरतुगरुल नहीं आया तो हम सबको मार देंगे। और दूसरी तरफ जैसे ही अरतुगरुल को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन कबीले आ जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो कुचाबिश अरतुगरुल को मारने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता और फिर कुचाबिश खुद ही अरतुगरुल पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अरतुगरुल अपने मुनफरिद अंदाज में तलवार घुमाते हुए कुचाबिश का सर तन से जुदा कर देता है और इस तरह कुचाबिश जहन्नम वासिल हो जाता है। नंबर 3, सालादीन कोपेक। दोस्तों, सालादीन कोपेक को सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। सालादीन कोपेक सल्जोक रोम का एक अमीर होता है जो सल्जोक सल्तनत का सुल्तान बनना चाहता है।
जब अलाउद्दीन सुल्तान बना तो अमीर सादतीन इसके बहुत करीब आ गया। अमीर सादतीन ने रियासत के अहम मामलात की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। इसके बाद अमीर सादतीन कोपेक सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सुल्तान बनने की मंसूबाबंदी बना चुका था। सादतीन कोपेक एक मकार, चालाक और सल्तनत का गद्दार अमीर होता है। इसने मंगोलों की शोरश में मंगोलों का साथ दिया और उन्हें खुफिया मालूमात पहुंचाता रहा। मंगोलों से बदले में वो रोमी सल्जूक तख्त का तलबगार होता है, लेकिन अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन का खास आदमी होता है और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल को तमाम कबीलों का सरदार आला बनाना चाहता है। लेकिन सादतीन कोपेक खुद सरदार आला बनना चाहता है, जिसके बाद ये अपनी साजिशों से काई कबीले पर इंतहाई जुल्म करवाता है और हमेशा अर्तुगरुल को मारने के लिए मंसूबाबंदी करता रहता है। और जब सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को एक काम पर भेजता है और दूसरी तरफ अमीर सादतीन कोपेक काराचाइसर की कमांडर आरिस के साथ मिलकर रास्ते में अर्तुगरुल और उसके साथियों पर हमला करवा देता है। इस हमले में अर्तुगरुल के काफी जंगजू शहीद हो जाते हैं और अर्तुगरुल को मरा हुआ समझकर वहां जश्न मनाते हैं। सादतीन कोपेक अर्तुगरुल की मौत की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और इसके बाद सादतीन कोपेक अर्तुगरुल के छोटे भाई दुंदार को वर्गलाकर हानली बाजार बेचने का कहता है और दुंदार इसकी बातों में आ जाता है और हानली बाजार इसको बेच देता है। जब मोहरें लग जाती हैं, हानली बाजार बेच दिया जाता है और उसी वक्त अर्तुगरुल की वहां पर एंट्री होती है। अर्तुगरुल को देखकर सादतीन कोपेक के होश हवास उड़ जाते हैं और कांपने लगता है और अर्तुगरुल उन कागजात को फाड़ देता है और इसके बाद सादतीन कोपेक सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर मरवा देता है और इसके बाद सब कुछ इसी के कंट्रोल में आ जाता है। बाज़ांतीनियों से एक जंग के दौरान तुर्गत की गैर मौजूदगी में असलान खतून अपने बाप और भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए कोनिया चली गईं, जहां सादतीन कोपेक के हाथों शहीद हो जाती हैं। और इसके बाद जब सादतीन कोपेक अर्तुगरुल को मारने के लिए उसका जंगल में पीछा कर रहा होता है तो अर्तुगरुल सारेम और तुर्गत सादतीन कोपेक के तमाम सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं और इसी वक्त अर्तुगरुल सादतीन कोपेक का सर तन से जुदा कर देता है। इस तरह सादतीन कोपेक अपने अंजाम को पहुंच जाता है। नंबर 4, बहादुर। दोस्तों, असलान खतून के वालिद और भाइयों के इंतकाल के बाद वो चौदार कबीले की सरदार बन गई और इसके बाद असलान खतून का चच्चा वहां पर टपक पड़ता है और वो खुद चौदार कबीले का सरदार बनना चाहता है और ये अंदरूनी और बैरूनी साजिशें रचना शुरू कर देता है। और जब ये सादतीन कोपेक के साथ बैठक लगाए बैठा होता है तो वहां पर तुर्गत भी आ जाता है। तो वहां पर वो असलान खतून को अलैदगी में बात करने के लिए कहता है। जैसे असलान खतून अलैदगी में बात करने के लिए तुर्गत के साथ जाने लगती है तो बहादुर असलान पर हाथ उठाने लगता है। उसी वक्त तुर्गत उसको रोक लेता है और बहादुर उसको खंजर घोंप देता है। तुर्गत इसी खंजर को बहादुर की गर्दन पर रख लेता है। इतने में बहादुर का बेटा भी आ जाता है और वो भी तुर्गत को मारने लगता है कि तुर्गत वही खंजर उसके सीने में पिवस्त कर देता है। इसके बाद जब अर्तुगरुल काराचाइसर किला फतह करने के लिए एक जिरगा बुलवाता है तो उसमें ये मक्कार गद्दार बहादुर भी मौजूद होता है और ये अर्तुगरुल को कहता है कि मैं भी काराचाइसर किले पर हमला करने में हिस्सा लूंगा। अर्तुगरुल इसको हमला करने के लिए एक जगह पर मंजनीके बनाने को कहता है और अपने चंद सिपाही भी इसके साथ भेज देता है। ये वहां पर मंजनीके बनवा रहा होता है और दूसरी तरफ यही काराचाइसर के कमांडर आरिस के साथ मिल जाता है और आरिस अपने सिपाही भिजवा कर इस जगह पर हमला करवा देता है। तमाम मंजनीके जला देते हैं और इस हमले में अर्तुगरुल के तमाम सिपाही शहीद हो जाते हैं और ये गद्दार खुद वापस चौदार कबीले चला जाता है। जब अर्तुगरुल इस जगह पर पहुंचता है तो अपने साथियों को इस हालत में देखकर उनको काफी सदमा पहुंचता है और दूसरी तरफ बहादुर का बेटा जो होता है वो चौदार कबीले पर हमला कर देता है और चौदार कबीले पर कब्जा कर लेता है और असलान खतून को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इतने में बहादुर भी वहां आ जाता है और अपने आप को चौदार कबीले का सरदार मनवाता है। इतने में तुर्गत भी कबीले में आ पहुंचता है। बहादुर का कोई भी सिपाही इस मर्द मुजाहिद से लड़ तो नहीं सकता था, लेकिन तुर्गत असलान को इनकी गिरफ्त में देखकर अपना हथियार फेंक देता है और बहादुर इन दोनों को एक खेमे में कैद करवा देता है और अपने एक सिपाही को अर्तुगरुल के पास भेजता है कि तुर्गत और असलान कैद में हैं और वो जिरगे में आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही अर्तुगरुल को इस बात का पता चलता है तो वो अपने जंगजुओं के साथ इस गद्दार बहादुर से निमटने के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में अर्तुगरुल को उनकी बनाई गई एक जाल का भी इल्म हो जाता है। इस तरह अर्तुगरुल और बमसी किसी खुफिया रास्ते से चले जाते हैं और अर्तुगरुल के बाकी साथी कमांडर आरिस के सिपाहियों से निमटते हैं और इस तरह अर्तुगरुल चौदार कबीले में पहुंच जाता है। अर्तुगरुल को वहां जिंदा देखकर बहादुर काफी खौफजदा होता है और फिर आखिर जब जिरगे के दौरान बहादुर और उसके सिपाही अर्तुगरुल को मारने की कोशिश करते हैं तो बमसी और अर्तुगरुल बहादुर और उसके बेटे समेत उसके साथियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इस तरह गद्दार बहादुर का खात्मा हो जाता है। 5 अल-बास्ती यानी बेबोलत बे। दोस्तों, अमरूलू कबीले के सरदार उमर के मरने के बाद उसकी बेटी अल-बिलगाय खतून सरदार बन जाती है और फिर इसका भाई बेबोलत भी आ जाता है और ये अमरूलू कबीले का सरदार बन जाता है। ये मंगोलों के साथ मिला होता है और ये अपना नाम अल-बास्ती खुफिया तौर पर रखता है। ये अमरूलू कबीले में आने से पहले अर्तुगरुल के भाई गुंदुगदू के कबीले पर हमला करके आता है और ये वहाँ पर हमले में अपना नाम अल-बास्ती शो करता है, जबकि इधर अपने कबीले में बेबोलत के नाम से जाना जाता है।
और फिर जब चंगेज खान अपने मंगोल कमांडर सुबुताई और अलिंचाक को काई कबीले अर्तुगरुल से मुकद्दस अमानते वाला बाक्स लेने भेजता है, तो ये मंगोल कमांडर अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में काई कबीले को यरगमाल बना लेते हैं और ये मंगोल अलबास्ती को यहाँ का सरदार आला बना देता है और सगोत बाजार पर भी अलबास्ती कब्जा कर लेता है। और जब सलजान खातून का बेटा सुलेमान इसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है तो ये उसको कैद में बंद कर देता है और उसे सजाए मौत का कहने लगता है, लेकिन इसकी बहन इल्बिलगैह खातून सुलेमान को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ये मंगोलों के साथ मिलकर काई कबीले पर काफी जुल्म करता है और आखिर अर्तुगरुल एक मंसूबा बंदी करके बाक्स मंगोल अलिंचाक को देता है, लेकिन इसके बदले वो अपनी सरदारी और अपने भाई गंदुगदू के कबीले की आजादी चाहता है। अलिंचाक उनकी आजादी का खत अर्तुगरुल को दे देता है। इसके बाद अर्तुगरुल ये खत अपने भाई गंदुगदू की तरफ उसके बेटे सुलेमान के हाथों भिजवा देता है। इस खत की वजह से अलबास्ती बहुत खौफजदा होता है और सुलेमान को रास्ते में पकड़ लेता है और उस पर काफी जुल्म सितम करने के बाद अलबास्ती उसको बेरहमी से शहीद कर देता है और एक दीवार पर अलबास्ती लेकर चला जाता है। और आखिर अर्तुगरुल को बेबोलत और अलबास्ती की हकीकत का पता चल जाता है और वो इल्बिलगैह खातून को इस हकीकत से आगाह करता है और फिर ये दोनों मिलकर एक चाल चलते हैं। इस चाल में अलबास्ती फंस जाता है, लेकिन ये एक पहाड़ी से पानी में छलांग लगा देता है और इसे मंगोल रिकबू का बचा लेता है और फिर ये दोनों मिलकर अर्तुगरुल पर हमला करने की मंसूबाबंदी करते हैं। जब अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ बरका खान से बात करने के लिए जा रहा होता है तो अलबास्ती और मंगोल रिकबू का उन पर हमला कर देता है और ये मंगोल काफी कसीर तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से अर्तुगरुल के काफी साथी शहीद हो जाते हैं और तुर्गुत काफी जख्मी हालत में होता है और ये अर्तुगरुल को एक गार में लेकर चले जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल का भाई गंदुगदू, बमसी और दीगर उनके जंगजू भी आ जाते हैं और वो तुर्गुत को वापस कबीले भिजवा देते हैं और इसके बाद अर्तुगरुल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रिकबूका को गंदुगदू का पता चल जाता है तो वो उनके लिए एक जाल बिछाता है और अलबास्ती को अर्तुगरुल को एक खुफिया गार में ले जाने के लिए कहता है। जैसे ही अलबास्ती अर्तुगरुल को रास्ते में ले जा रहा होता है, अर्तुगरुल उनके सामने शीशा पलाई हुई दीवार बन जाता है और इतने में इल्बिलगैह खातून भी आ जाती है और इस तरह अलबास्ती के तमाम सिपाहियों का खात्मा हो जाता है और आखिर अलबास्ती को अर्तुगरुल जहन्नम वासिल कर देता है।